आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, संधारित्र को आप आवेशित कर रहे हैं, तो संधारित्र को आवेशित करते समय संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा संचित हो जाती है और उस संचित ऊर्जा के तीन सूत्र आपने निकाले हैं। वो सूत्र है आपके पास U बराबर हाफ CV स्क्वायर, दूसरा है U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C और तीसरा है U बराबर QV अपॉन। संधारित्र में संचित ऊर्जा के तीन सूत्र आपने पढ़ लिए हैं। इन तीन सूत्रों में, जो ये तीन सूत्र आपने पढ़े हैं, इन तीन सूत्रों में जो प्रतीक है, प्रतीकों का अर्थ क्या है, प्रतीकों का मीनिंग क्या है। U है संधारित्र में संचित ऊर्जा, C है संधारित्र की धारिता, V है संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर और Q है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। तो हमने निकालना है संधारित्र की प्लेटों में संचित ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? घनत्व जो आपने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। उसको वास्तव में कहते हैं द्रव्यमान घनत्व या द्रव्यमान आयतन घनत्व कह सकते हैं। तो उसका अर्थ हुआ एकांक आयतन में स्थित द्रव्यमान। एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होगा वो कहलाएगा द्रव्यमान घनत्व, या सिंपली जिसको हम कहते हैं घनत्व। वैसे ही ऊर्जा घनत्व क्या है? एकांक आयतन में संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को आप कहते हैं आयतन घनत्व या ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए या ऊर्जा घनत्व को निकालने के लिए हमको चाहिए, तो यहां पर ऊर्जा घनत्व ऊर्जा घनत्व निकालें। तो ऊर्जा घनत्व बराबर हो गया ऊर्जा बट्टे आयतन, संचित ऊर्जा बट्टे आयतन। तो परिभाषा समझ में आनी चाहिए। संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को आप कहते हैं ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को अब सूत्र सिद्ध करते हैं। ये ले लेता हूं एक संधारित्र, ये ले लिया एक संधारित्र जिसकी दूसरी प्लेट आपने जोड़ दी है पृथ्वी से। एक संधारित्र ले लिया जिसकी एक प्लेट जोड़ दी आपने पृथ्वी से। एक प्लेट पर, एक जो पहली प्लेट है उस प्लेट पर आपने दे दिया सारा धनावेश, दूसरी प्लेट पर आ गया सारा ऋणावेश। प्लेटों के बीच की दूरी ले लेता हूं स्मॉल डी। ये दो प्लेटें पी और क्यू। पी और क्यू संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। एक पर आवेश का मान प्लस क्यू और दूसरी पर आवेश का मान माइनस क्यू। तो स्मॉल डी है प्लेटों के बीच की दूरी। बीच दूरी ये है आपके पास संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। दूसरा ले लेता हूं कैपिटल ए। कैपिटल ए ले लेता हूं प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल
याद रखिएगा, यहां पर जो प्लेटें हैं वो है इस तरीके से, एक लाइन है इस तरीके से, दो प्लेटें इस तरीके से हैं जिनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। एक प्लेट का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये एक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब हम निकालते हैं संधारित्र का आयतन। संधारित्र का आयतन निकालो। संधारित्र का आयतन क्या आ जाएगा? संधारित्र का आयतन ये पूरा, ये संधारित्र की प्लेटें हैं तो इनके बीच का पूरा आयतन, तो आयतन बराबर एक सूत्र ध्यान दीजिएगा जो अधिकतर उपयोग होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इन दोनों के बीच की दूरी। आधार का क्षेत्रफल आयताकार है, मीन्स हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई जो आपके पास है वो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल आपको दिया है कैपिटल ए, और ऊंचाई जो दे दी स्मॉल डी, तो इसका आयतन जो आ गया वो आयतन हो गया ए इंटू डी, ए इंटू डी। ठीक है। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा, माना संधारित्र संधारित्र की धारिता मान लेता हूं कैपिटल सी, कैपिटल सी, और प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर ले लेता हूं कैपिटल वी। प्लेटों के मध्य विभवांतर है कैपिटल वी, और संधारित्र की धारिता है कैपिटल सी। इसलिए संधारित्र में संचित ऊर्जा कैपिटल यू से दिखा दो, तो कैपिटल यू बराबर, यहां पर तीन फॉर्म दे रखे हैं आपको ऊर्जा की, किसी एक फॉर्म का आप उपयोग कर सकते हैं, तो वो हो गया आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर। ये संधारित्र में संचित ऊर्जा हो गई, कुल ऊर्जा है ये कुल ऊर्जा हुई कितने आयतन में? ए इंटू डी आयतन में। संधारित्र का जो टोटल आयतन दिया हुआ है वो है ए इंटू डी, और ए इंटू डी आयतन में जो ऊर्जा संचित है वो है हाफ सी बी स्क्वायर। ए इंटू डी आयतन में संचित ऊर्जा है हाफ सी वी स्क्वायर, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बराबर हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन आयतन, यानी कि ए इंटू डी हो जाएगी। ये हो गई एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब एकांक आयतन में, इसलिए ये जो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है इसी को कहते हैं आप ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व बराबर, ऊर्जा घनत्व बराबर हो गया ऊर्जा, संचित ऊर्जा लिख देते हैं, संचित ऊर्जा बट्टे आयतन। ये हो गई संचित ऊर्जा। उसके बाद थोड़ा सा और करें इसको, तो थोड़ा सा और करने पर ऊर्जा घनत्व को दिखा देता हूं, यू एम से संचित ऊर्जा आपके पास आ गई हाफ सी वी स्क्वायर बट्टे आयतन आ गया ए इंटू डी। ये आ गई पहली समीकरण। आपने निकालना है संधारित्र की प्लेटों पर संचित ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व मीन संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालने के लिए
पहले आपने निकाला संधारित्र का आयतन, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। संधारित्र की धारिता C ले ली आपने, प्लेटों के मध्य विभवांतर कैपिटल V ले लिया, इसलिए संधारित्र में ऊर्जा U बराबर कुल ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा संदित हुई हाफ CV²। ये हाफ CV² ऊर्जा संचित है A इंटू डी आयतन में, इसलिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हो गई हाफ CV² अपॉन AD। एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है उसे ही हम कहते हैं उसका ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया संचित ऊर्जा बट्टे आयतन, तो UM बराबर हो गया हाफ CV² अपॉन AD। ये आ गया ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व निकालने के बाद यहां पर क्या करना है बच्चों, दो चीजों का मान आपने रख देना है। किन दो चीजों का मान रखना है, यहां पर ले लेता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वायु या निर्वात संधारित्र लिया है तो संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कि कितना उसमें आवेश धारण किया जा सकता है, वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब उसके बाद इसलिए ये C का मान निकल गया, अब V का मान निकालना है। प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच जो विभवांतर आ जाएगा V बराबर, वहां आपने पढ़ा हुआ है विभव प्रवणता E बराबर माइनस dV/dt, तो इसकी जगह आ गया E इंटू डी। विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणा प्लेटों के बीच की दूरी। यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दिया तो UM बराबर जो आपके पास आ गया, UM बराबर आपके पास आया अब UM बराबर जो आया हाफ C की जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, V स्क्वायर है तो ये हो गया E² इंटू D² अपॉन A इंटू डी। ये दो D से ये D² कैंसिल, A से A कैंसिल, तो UM संधारित्र में संचित ऊर्जा आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये आ गई संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व मीन्स एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो आपके पास आई, ये संचित ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उसमें ऊर्जा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। तो ये निकल गया बच्चों संधारित्र में संचित वैद्युत ऊर्जा घनत्व संधारित्र की प्लेटों के बीच। फिर से देख लेना, हमने एक संधारित्र लिया जिसकी दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d, प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V, संधारित्र की धारिता आपने ले ली कैपिटल C। अब संधारित्र का आयतन, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। धारिता C ले रखी है, विभवांतर V ले रखा है, तो संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा U बराबर हो गया हाफ CV²।
इसलिए ऊर्जा घनत्व बराबर कुल ऊर्जा बट्टे आयतन हाफ CV² बट्टे AD। यहाँ पर C का और V का मान रखना है। C का मान हुआ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E इंटू D। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखे तो आपके पास जो धारिता आ गई वो ये आ गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व। दिखाई दिया बच्चों? नीरज, नीरज सर। सुनाई दिया बेटा? सर हाँ। आया बेटा समझ में? सर हाँ। कहीं दिक्कत तो नहीं हुई? सर एक बार सर और समझा दो स्पष्ट से। अच्छा बेटा, इसमें निकालना है आपने ऊर्जा घनत्व, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का अर्थ होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, एकांक आयतन, हाँ बेटा पूरे नहीं, एकांक आयतन। ऊर्जा आपने निकाली थी, वो 3 सूत्र जो लिखे थे अभी, तो एकांक आयतन में संचित कुल ऊर्जा को आप कहते हैं ऊर्जा घनत्व। अब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालने के लिए, ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए आपको चाहिए संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा और संधारित्र का आयतन। संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा तो हो गई U बराबर हाफ CV², ये संचित कुल ऊर्जा है, जहां पर C है संधारित्र की धारिता, V है प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब इसके बाद इसका आयतन निकालना। आयतन निकालने के लिए प्लेटें ऐसी हैं, इस प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, इस प्लेट का क्षेत्रफल भी कैपिटल ए, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी। तो इसके बीच का आयतन कितना हो जाएगा? आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई मीन्स इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये हो गया आपके पास संधारित्र का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊर्जा निकाल लिया आपने, आयतन निकाल लिया। ये हाफ CV² जो ऊर्जा बची है वो बची है A इंटू डी आयतन। तो A इंटू डी आयतन में संचित ऊर्जा है हाफ CV², तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हो जाएगी हाफ CV² अपॉन A इंटू डी, एकांक आयतन। यही एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसे आप कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व बराबर आ गया कुल ऊर्जा या संचित ऊर्जा बट्टे आयतन। कुल ऊर्जा है हाफ CV², आयतन है A इंटू डी। अब यहां पर C और V का मान रखना है। यहां पर C का मान जो आपके पास आया, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V बराबर होता है E इंटू डी। ये दोनों मान उठाकर इस समीकरण में रख देने, तो आपके पास सूत्र आना है UM बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये लास्ट सूत्र बता रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आया बेटा नीरज समझ में? सर हाँ। नहीं आएगा बेटा फिर पूछना, एक बार खुद करना, ठीक है इसको? सर हाँ। कल जब बताऊंगा तब, ठीक है बेटा? ओके सर बेटा, हाँ। ओके ओके बाय।